नमस्कार, आप सभी को मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा के चुनावी रण में आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं और 12 पर भाजपा 2019 में दोगुने अंतर से जीती। इस बार 10 पर मार्जिन और बढ़ सकता है। बाकी 2 सीटों में से एक विदिशा भी है। यहाँ कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। प्रताप भानु 7वीं और 8वीं लोकसभा में विदिशा से सांसद रह चुके हैं। 1991 में शिवराज और भानु पहले भी टकरा चुके हैं। इसमें शिवराज जीते थे। अब 33 साल बाद फिर से दोनों आमने सामने हैं। अब ऐसे में शिवराज के लिए जीत का मार्जिन बढ़ाना मुश्किल होगा। दूसरी सीट राजगढ़ दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र है। रखोगढ़ और खिचलीपुर रियासतों का क्षेत्र है जो उनके पूर्वजों का राज क्षेत्र भी था। 1984 और 1991 में दिग्विजय सिंह इस सीट से 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। 75 साल की उम्र में पदयात्रा कर रहे हैं। आखिर चुनाव की दुहाई देकर जनता के बीच उतरे। पिछली बार भाजपा यहां 4 लाख ज्यादा वोटों से जीती थी, इसीलिए इस बार भी यहां जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। लेकिन सोंधिया और क्षत्रिय के दिग्विजय के पक्ष में आने से मुकाबले के रोचक होने की संभावना है। सोंधिया यहां बड़ी संख्या में है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव 4 चरणों में, पहले चरण में ही कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद है। इसमें महाकौशल की 4 सीटें जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा है। ये घोषित आदिवासी सीट नहीं है, लेकिन इसका बड़ा इलाका आदिवासी है। अटल और मोदी लहर में भी भाजपा इन सीटों पर जीत नहीं पाई थी। इस बार जीतने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। अमरवाड़ा विधायक और छिंदवाड़ा मेयर सहित कांग्रेस के सबसे ज्यादा नेता भी यहीं से भाजपा में ज्वाइन कराए गए। ऐसे में इस बार यहां बराबरी का मुकाबला है। कांग्रेस के हिसाब से दूसरी सबसे अहम सीट मंडला है। भाजपा के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा में हार चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक ओमकार मरकाम यहां से लड़ रहे हैं। आदिवासी बहुल सीट पर गोंड आदिवासियों का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के आरक्षित सीटों धार, खरगोन, रतलाम, शहडोल, बैतूल में भाजपा की हवा दिखाई दे रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी शहरी क्षेत्रों में। रतलाम में 4थे चरण में मतदान है। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया लड़ रहे हैं, जो प्रदेश में भीलों के सबसे बड़े नेता हैं। यहाँ की राजनीति भीलों और उनकी उपजाति भिलाला पर टिकी है। और क्षेत्रों की बात करें तो पिछले चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस की कमान संभालने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा में केंद्रीय मंत्री हैं। ओसी, गुना, शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे पिछली बार केपी यादव से हारे थे। इस बार केपी यादव का टिकट काटने के बाद कांग्रेस ने सहानुभूति के लिए यादव कार्ड ही खेला है। उसने यादवेंद्र यादव को टिकट दिया है। ऐसे में सिंधिया अपने क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाए। ग्वालियर चंबल का बाकी क्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की देखरेख में है। इनमें मुरैना के शिवमंगल सिंह तोमर के सामने कांग्रेस ने सत्यपाल सिंह सिकरवार को टिकट दिया है। सिकरवार परिवार का राजपूत वोट बैंक में अच्छा दखल माना जाता है, इससे मुकाबला रोचक माना जा रहा है। ग्वालियर में तोमर के करीबी भारत सिंह कुशवाहा मैदान में। कांग्रेस ने प्रवीण पाठक को टिकट दिया है। यहां भी भाजपा हावी है। अब इतिहास की बात करें तो 24 साल में 7 चुनाव में भाजपा आगे रही। 1952 से 2019 के बीच मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 6 बार बदल चुकी है। 1952 में 23, 1957 में 27, 1962 में 36, 1967 में 37, 1977 में 40 सीटें थी, 2004 से 29 सीटें। 1996 से भाजपा यहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी रही है। 1952 से 1991 के बीच हुए 10 आम चुनाव में 8 बार कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। 1996 के आम चुनाव में 40 सीटें थी। तब रिकॉर्ड 1259 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 75 महिलाएं थी। इसके अलावा किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या 1000 से ज्यादा नहीं रही। 2019 में 438 प्रत्याशी थे, 40 महिलाएं थी। एक ही बार ऐसा हुआ है जब सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी का वोट शेयर 40% से कम रहा। 1989 में भाजपा जीती थी और इसका प्रतिशत रहा था 39.66%। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।